बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं। सेना तख्ता पलट कर चुकी है, तो वहीं पीएम रही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ दूसरे देश में शरण लेने के लिए निकल चुकी हैं। प्रदर्शनकारी उनके घर में घुस आतंक मचाते हुए नजर आ रहे हैं। विद्रोही सड़क पर हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। 1 महीने पहले शुरू हुआ आंदोलन आखिर कैसे शेख हसीना के 15 साल के शासन में ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ, इसका अंदाजा शायद शेख हसीना को भी नहीं रहा होगा। लेकिन इतना जल्दी सब कुछ होने के बाद भी जब शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट की मोहलत मिली, तो कैसे उनकी जान बचाई दिल्ली ने, इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। 31 जुलाई को बांग्लादेश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। हसीना ने प्रणय को बांग्लादेश के हालात के बारे में और अपनी जान के खतरे के बारे में जिक्र किया और इसे लेकर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगने के लिए कहा। बांग्लादेशी राजदूत ने बिना किसी वक्त गवाए दिल्ली को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद कैसे मुश्किल हालात में पीएम शेख हसीना को रेस्क्यू करना है, वहां से बाहर निकालना है, इसका पूरा खाका खींचकर तैयार कर लिया गया। दरअसल आरक्षण को लेकर अपनी मांग को तमाम छात्रों की तरफ से आंदोलन बनाया गया था। यह आंदोलन उग्र हो चुका था। शेख हसीना इस आंदोलन को आंकने में कामयाब नहीं रही। इस साल हुए चुनाव में इससे पहले शेख हसीना को लगातार विरोध का सामना करना पड़ा था। विपक्षी उन पर फ्री और फेयर इलेक्शन ना करवाने के आरोप लगा रहे थे। वहीं मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के कई नेताओं के जेल जाने के चलते बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार तक यहां पर कर दिया था, जिससे यह पूरी तरह से तय हो गया कि शेख हसीना ही इस बार चुनाव जीतने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना लगातार अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के निशाने पर थी, क्योंकि वो अमेरिका हो या फिर इंग्लैंड हो, इन देशों का फायदा पहुंचाने वाली जो भी नीतियां थी उनका समर्थन नहीं कर रही थी। 15 दिसंबर 2023 को रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोव ने एक प्रेस रिलीज में यह तक कह दिया था कि अगर अगले चुनाव में शेख हसीना फिर से सत्ता में आती हैं, तो अमेरिका उन्हें हटाने के लिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा देगा, पूरी ताकत झोंक देगा। और ऐसे में एक छात्र आंदोलन की शुरुआत होती है। यह छात्र आंदोलन बढ़ने लगता है। सरकार अपने स्तर पर इस आरक्षण आंदोलन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन 16 जुलाई आते आते आंदोलन और भी तेज हो जाता है। आंदोलन के दौरान बांग्लादेश हाईकोर्ट ने कोटा प्रणाली को बरकरार रखते हुए एक फैसला सुनाया। सरकार ने अनुरोध किया। 21 जुलाई को चीफ जस्टिस ओबायदुर हसन ने फैसला सुना दिया, जिसमें 93% योग्यता, 5% स्वतंत्रता संग्राम योद्धा कोटा को और 1% आरक्षण आदिवासी समूह और 1% विकलांग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यानी कि आंदोलनकारी छात्रों की इसे जीत के तौर पर देखा गया। कहानियां खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छात्र आंदोलन में हिंसा की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी गई, उससे यह साफ हो गया कि अब यह आंदोलन सिर्फ छात्रों का नहीं रह गया है। अदालत का फैसला आने से पहले ही इसका नेतृत्व दूसरे हाथों में चला गया था, यानी अब मकसद इस आंदोलन का बदल गया था। शेख हसीना समझ चुकी थी कि अब हालात उनके और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने दिल्ली के साथ मिलकर अपने रेस्क्यू का एक प्लान तैयार किया था। इसीलिए उसने दिल्ली से मदद मांगी। बांग्लादेश में हुई इस उठापटक से पहले ही 3 दिनों का एक पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दिया गया। सेना को स्थिति संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं आर्मी चीफ वकार उस जमान, जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, वो प्रधानमंत्री शेख हसीना के भी करीबी बताए जाते हैं। लेकिन उनकी करीबियत के चलते, जिन्होंने शेख हसीना के रेस्क्यू और सेफ पैसेज देने में अपना एक अहम रोल अदा किया, कहा यह भी जाता है कि आर्मी चीफ की नई दिल्ली से भी काफी अच्छी नजदीकियां, अच्छे संबंध हैं। शेख हसीना ने दिल्ली से मदद की अपील की थी, जिसे लेकर लगातार मंथन भी किया गया। लेकिन भारत इस मामले में सीधा सीधा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। इसीलिए दिल्ली ने पहले उन्हें भारत आने का न्योता दिया और कहा कि आप किसी भी तरीके से बिगड़े हालात में तुरंत दिल्ली की ओर कूच कर जाइए, एक सेफ पैसेज के जरिए। वहीं दूसरी तरफ आंदोलनकारी लगातार आगे बढ़ रहे थे और इसीलिए शेख हसीना को वहां देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया।
इसके लिए उन्हें सिर्फ 45 मिनट का समय मिला। सेना ने देश के नाम आखिरी संदेश देने तक का वक्त शेख हसीना को नहीं दिया। आनन फानन में सेना के विमान के जरिए उन्होंने भारत की ओर कूच किया, जहां हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा और भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने उनकी अगवानी की। लेकिन शेख हसीना के भविष्य को लेकर अब भी संशय है कि आखिर वो आगे क्या कदम उठाने जा रही हैं, क्योंकि उनके बेटे ये कह चुके हैं कि अब उनकी मां कभी भी राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। अपना सब कुछ देने के बावजूद भी बांग्लादेश में उनके साथ इस तरीके की घटना होना, इससे पूरा परिवार यहां पर आहत है। अब वो रुख क्या इंग्लैंड का करती हैं, फिलिस्तीन का करती हैं, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन भारत की तरफ से शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरीके के उनके संबंध रहे हैं, इसके दम पर उनकी जान का बचाने का प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर उन्होंने जो रचा था, जिसकी उन्होंने कोशिश की थी, उसे एग्जीक्यूट करने में भारत ने अहम भूमिका निभाई और इसी के जरिए उनकी जान बचाई जा सकी। बांग्लादेश में जो हालात हैं, इसे लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। धन्यवाद।